नमस्कार स्टूडेंट्स, हम लोग सीख रहे हैं जब रिपोर्टेड स्पीच में आने वाला सेंटेंस सिंगल इंटरोगेटिव होगा तो उसको किस तरह से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज किया जाएगा। उसी क्रम में अगला रूल ये था कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में दिए गए टेंस में आपको विकल्प दिया जाए तो वहां इफ न लगाकर आप वेदर का प्रयोग करें। किसका प्रयोग करना है? वेदर का प्रयोग करना है। इफ उपयुक्त नहीं माना जाता है, ऐसी कंडीशन में वेदर लगाओगे। एक बार फिर से समझो, वेदर कब लगाओगे? जब रिपोर्टेड स्पीच में दिए गए टेंस में आपको विकल्प दिया गया हो। एज देख लीजिए क्या लिखा, विल यू टेक टी और मिल्क। आपके सामने विकल्प है, ठीक। आप चाय लेंगे या दूध लेंगे, दोनों चीजें तो नहीं मिलेंगी। विकल्प है एक चीज, या ठंडा या गर्म, चाय या दूध। इस तरह से जब भी ऑप्शन आएगा तो वहां आप क्या करेंगे? वेदर लगाएंगे। चलिए आ जाइए। मदर सेड टू मी, करिए, क्या होगा? मदर आस्क्ड मी। जहां कल हम लोग इफ लगा रहे थे वहां इसके स्थान पर क्या लगाना है? वेदर लगाएंगे। वेदर, गौर से देखिए, प्रोनाउन चेंज को गौर से देखिए। यू को जब हम चेंज करेंगे तो सेकंड पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार सेकंड पर्सन को चेंज करते हैं। तो यू को मी से करेंगे और यहाँ यू जो है वो सब्जेक्टिव केस के रूप में आया है। यहाँ पर आई का यूज होना चाहिए। आई, वेदर, आई। अब बोलो, बिल का क्या लगाओगे? आई और बी के साथ क्या लगता है? उसकी पास्ट फॉर्म शुड टेक टी और मिल्क। जब हम अपना कंजक्शन लगा लेंगे तो उसके बाद आपको ध्यान रखना होगा आगे का जो वाक्य होगा वो सिंपल किया जाएगा। और पता है ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते हैं। इनडायरेक्ट जो आप निर्मित करते हैं वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। कौन सा होता है? कॉम्प्लेक्स होता है। आगे चलकर आपको पढ़ना पड़ेगा। ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की रचना है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनाया जाता है यहां से सीखते चलो, क्योंकि फर्स्ट ईयर और इंटर में इसकी बहुत बड़ी भूमिका रहने वाली है। आगे आ जाओ बेटा। टीचर सेड टू स्टूडेंट्स, गौर से देखेंगे सारे लोग। टीचर सेड टू स्टूडेंट्स, डिड यू लर्न पोएम और सेंट्रल आइडिया? ये कह रहे हैं। टीचर ने पूछा, टीचर आस्क्ड स्टूडेंट्स वेदर दे। समझ में आया या हम ऐसे लिखते चले जा रहे हैं? समझ में आया? ये बोतल इधर दे दो पहले, उसके बाद काम पे लगो। चलिए देखिए क्या कह रहे हैं। ये दे कहां से आया? यू को स्टूडेंट से करेंगे। स्टूडेंट है प्लूरल, स्टूडेंट अगर होता सिंगुलर होता तो यहां ही कर लेते। स्टूडेंट्स लिखा है तो प्लूरल हुआ, प्लूरल है तो दे करेंगे। इफ की जगह हमने वेदर क्यों लगाया है? क्योंकि हमारे सामने ऑप्शन है, इसलिए वेदर दे। ये बाकी कौन सा है? पास्ट इंडेफिनिट है। चेंज होके कहां जाएगा? पास्ट परफेक्ट में जाना है। हैड लर्न्ड, LERNT। पोएम और सेंट्रल आइडिया शॉर्ट में लिख दिया। क्लियर हुआ? नेक्स्ट, थर्ड, डॉक्टर सेड टू पेशेंट, विल यू ईट राइस और ब्रेड? डॉक्टर ने पेशेंट से पूछा तो डॉक्टर
आस्क्ड पेशेंट वेदर, आगे का काम खुद से करो, आगे का काम खुद से करिए। चलो बनाओ। डॉक्टर आस्क्ड पेशेंट वेदर, यहां तक हो गया। सिंपल करना है आगे चल के, तो यू को पेशेंट से, पेशेंट क्लियर नहीं है, जहां जेंडर क्लियर नहीं होता है वहां क्या करते हैं, मैस्कुलिन जेंडर ही। ग्रामर का नियम है, जहां जेंडर क्लियर नहीं है वहां मैस्कुलिन जेंडर ही। वेदर ही वुड, जी के बाद वुड लगेगा, क्योंकि यू के साथ भी वुड बिल लगता है, ही के साथ भी बिल लगता है, इसलिए वुड हो जाएगा। ही वुड ईट राइस और ब्रेड। समझ में आ रहा है बेटा, समझ में आ रहा है? आगे बढ़ो। अगला नंबर 4, रवि सेड टू किरण, डू यू नो माई नेम। इसमें तो वेदर नहीं दिख रहा है, इसमें वेदर नहीं लगेगा, ठीक है। रवि आस्क्ड किरण, इफ, किरण से, यू को किरण से बदलेंगे, शी न्यू, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ना, पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा, सेकंड फॉर्म लगती है वहां पे। बहुत ज्यादा क्यों सोच रहे हो, टेंस चेंज करो, प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट, सिंपल करेंगे तो सेकंड फॉर्म लगेगी। इफ सी न्यू माई, फर्स्ट पर्सन का पजेसिव केस है, रवि से चेंज करना है, ही हो गया, ही का पजेसिव केस हिज हो गया, हिज नेम। जिसको पर्सन चेंज में दिक्कत है वो बोर्ड पे नजर रखा करें ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट नंबर 5 पे आ गए हो, 5 नंबर पे आ गए। चलो, गौरी सेड टू फादर, गौरी आस्क्ड फादर, इफ लग जाएगा इसमें, वेदर का ऑप्शन दिख नहीं रहा है, इफ लगा। आर यू गोइंग टू कानपुर, क्या आप कानपुर जा रहे हैं। यू को फादर से बदलेंगे, क्या होगा, he was going to Kanpur, if he was going to Kanpur,